मेरा नाम डॉक्टर अमर है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीसी के एक और ट्रीटमेंट का, जिसको कि हम ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन कहते हैं। पिछले दो वीडियोस में हम बात कर रहे थे सिरोसिस और एचसीसी की। पहले वीडियो में हमने सिरोसिस के बारे में बात की और एचसीसी के बारे में बात की। दूसरे वीडियो में हमने बताया कि छोटे एचसीसी, अर्ली और वेरी अर्ली स्टेजेस एचसीसी के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है और अबलेटिव ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अब हम आते हैं इंटरमीडिएट स्टेज एचसीसी। जब एचसीसी 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है या 3 लीजन से ज्यादा हो जाता है, तब हम उस एचसीसी को इंटरमीडिएट स्टेज एचसीसी कहते हैं। और इस इंटरमीडिएट स्टेज एचसीसी में हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, क्योंकि इस समय तक सर्जरी और ट्रांसप्लांट की संभावना काफी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट और सर्जरी संभव नहीं है। जिन लोगों में लिवर ट्रांसप्लांट या सर्जरी संभव है, उन लोगों के लिए उस दिन भी, आज की डेट भी, जब भी ये इंटरमीडिएट स्टेज एचसीसी का पता चला है, तब भी ट्रांसप्लांट और लिवर सर्जरी ही एक बेहतर ट्रीटमेंट के तौर पे स्टैब्लिश्ड है। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड लिवर डिजीज की बात करें और इस ट्यूमर की बात करें, तो इंटरमीडिएट स्टेज एचसीसी में ये दोनों चीजें कई एक बार संभव नहीं हो पाता है। जब हमारे पास ये ट्रीटमेंट ऑप्शन संभव नहीं है, तो हमारे पास क्या क्या है? तो अगर ट्यूमर बड़ा हो जाता है, तो हमारे पास ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन का तरीका पॉसिबल है। क्यों हम इसमें अबलेशन की बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अबलेशन की एक लिमिटेशन है। अबलेशन जो माइक्रोवेव या रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसकी की बात हमने पिछले वीडियो में की थी, उसमें एक छोटे ट्यूमर को बहुत ही अच्छे तरीके से जलाया जा सकता है और रिजल्ट जो है वो सर्जरी के कंपेरेबल है। लेकिन अगर ट्यूमर 4 सेंटीमीटर का हो गया है, तो 4 सेंटीमीटर को पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें 5 सेंटीमीटर तक का टिश्यू जो है वो जलाना पड़ता है, ट्यूमर और उसके साथ 1 सेंटीमीटर का मार्जिन, जो कि पूरी तरह से यूनिफॉर्मली संभव नहीं हो पाता है। इसलिए रिकरेंस रेट काफी ज्यादा होता है। तो अगर हम एक इंटरमीडिएट स्टेज एचसीसी की बात करें, तो उसमें ट्यूमर साइज अगर 3 से 5 सेंटीमीटर का है, तो इसमें हम ट्रीटमेंट के तौर पे ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन ये 3 से 5 सेंटीमीटर वाला जो ट्यूमर है, इसमें हम कॉम्बिनेशन थेरेपी भी कर सकते हैं, यानी माइक्रोवेव या रेडियो फ्रीक्वेंसी अबलेशन भी साथ में कर सकते हैं। तो हम कई एक बार ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन पहले करते हैं और उसी दिन उसका अबलेशन भी कर देते हैं, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी अबलेशन के द्वारा हो सकता है, माइक्रोवेव अबलेशन के द्वारा में हो सकता है। अगर ये ट्यूमर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो दोनों को मिला के भी 100% खत्म कर पाना कई एक बार संभव नहीं होता है। और अगर हम दो ट्रीटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं, तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशन की भी संभावना ज्यादा होती है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए लार्ज एचसीसी जो कि 5 सेंटीमीटर या उससे बड़े हैं, उसके लिए हम ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, जिसको कि हम टेस भी कहते हैं, किया जा सकता है। अब ये टेस्ट क्या चीज है? बार बार आप जाएंगे, डॉक्टर आपको बताएगा कि सिरोसिस है, आपको एक एचसीसी हो गया है और आप इसके लिए जाके टेस्ट करा लें। तो टेस्ट को अगर हम समझना चाहते हैं, तो उसके लिए नॉर्मली जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हार्ट की एंजियोग्राफी। अब हार्ट की एंजियोग्राफी, जैसे किसी को भी हार्ट का नस ब्लॉक हो जाता है या हार्ट अटैक होता है, तो हमें मालूम है कि उसमें हम एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें कि जांग के सहारे या हाथ की नसों के सहारे हम अंदर ही अंदर हार्ट की नसों में जाते हैं और उस नस को हम खोल देते हैं। या तो उसमें बलून डाल के खोलते हैं या उसमें स्टेंट डाल दिया जाता है। अब उसी तरह का टेक्निक ये ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन है। अब इसको कैसे किया जाता है? तो इसमें भी हम जान की नसों के सहारे अंदर पहुंचते हैं और फिर इसमें हम लिवर की नसों में चले जाते हैं। तो डिफरेंस अगर हार्ट की एंजियोग्राफी और लिवर की एंजियोग्राफी में अगर हम जानना चाहें, तो बस इतना ही है कि उसमें हम हार्ट की नस में जाते हैं, इसमें हम लिवर के नसों में जाते हैं। अब लिवर के नसों में पहुंच के हम फिर से एंजियोग्राम लेते हैं, यानी उसमें दवा डाल के पूरे लिवर की नसों का एक जो किस तरह से वो डिवाइड कर रहा है, ब्रांचिंग पैटर्न है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें से उस नस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि उस ट्यूमर यानी एचसीसी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। अब किसी भी
टिश्यू को खत्म करने के लिए क्या करना है। जैसे कि अगर हमारे किसी भी अंग का ब्लड सप्लाई खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे वो अंग सूख जाता है या खत्म हो जाता है। इसी तरह एचसीसी वैसे तो ट्यूमर है लेकिन हमारे लिवर का पार्ट है, तो हमें अगर उसको खत्म करना है तो हम उसके नस के अंदर जाते हैं और पहली चीज जो इंजेक्ट करते हैं वो है कीमोथेरेपी की दवा। तो जैसा ये सब लोग जानते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है और टेस्ट में भी हम कीमोथेरेपी की दवा उसके अंदर डालते हैं। जब कीमोथेरेपी की दवा हम डाल लेते हैं तो उसके अलावा हम उस नसों में एक एम्बोलिक एजेंट डालते हैं। एम्बोलिक एजेंट यानी कि एक ऐसी दवा जो कि नसों के अंदर जाके उसको ब्लॉक कर देता है। तो हम ऐसी दवा डालते हैं कि उन ट्यूमर की जो ब्लड सप्लाई है उनकी नसों को हम ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक होने के साथ क्या होता है, दो फायदे होते हैं। एक तो वो जो कीमोथेरेपी की दवा अंदर डाली गई है वो काफी समय तक ट्यूमर में रहता है, तो उसका इफेक्ट जो है वो बेहतर आ जाता है। दूसरा, उस ट्यूमर को जो जिंदा रहने के लिए खून चाहिए हमने उसको भी रोक दिया है, तो उसके द्वारा भी वो धीरे धीरे डेड हो जाता है, उसके अंदर नेक्रोसिस होता है और वो फाइनली ट्यूमर सिकुड़ने लगता है। तो इस तरीके से ये टेस्ट काम करता है और कई एक बार 5 या 6 सेंटीमीटर तक के ट्यूमर के लिए काफी कारगर ट्यूमर है। इनफैक्ट बात करें जापान और कोरिया की तो इस ये टेस्ट ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज और वेरी अर्ली स्टेज एचसीसी के लिए भी किया जाता है और वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। लेकिन यहाँ पे हम अगर इंडिया की बात करें तो हम छोटे ट्यूमर्स को यहाँ पे अबलेटिव तरीके से खत्म करने की कोशिश करते हैं और बड़े ट्यूमर को, ये कॉमन प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि हम छोटे ट्यूमर को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत जगह जब वो अल्ट्रासाउंड या सीटी के द्वारा देखने में मुश्किल है या वहां नीडल पहुंचाना मुश्किल है तो हम छोटे ट्यूमर के लिए भी टेस्ट करते हैं। तो तरीका वही होता है, जान की नसों से अंदर जाना, उस नस को खोजना जिसमें कि वो ट्यूमर जिससे सप्लाई ले रहा है खून का, ब्लड का, और उसके अंदर कीमोथेरेपी की दवा डालना और उसके बाद उसको ब्लॉक कर देना। तो छोटा हो या बड़ा ट्यूमर अगर हमें टेस्ट करना है तो तरीका ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन अगर ये ट्यूमर काफी बड़ा है तो हम एक बार में इसको खत्म नहीं कर पाते हैं। अगर ये ट्यूमर 5 सेंटीमीटर से भी बड़ा है, सपोज 6 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है या इवन 10 सेंटीमीटर का है, तो ऐसे केस में हम एक साथ पूरा ट्यूमर खत्म करने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे में हम जो मैक्सिमम कीमोथेरेपी की लिमिट है एक डोज के लिए उतना ही दवा डालते हैं और उन नसों में जिनमें की ये दवा डाली गई है उन नसों को ब्लॉक करते हैं और कुछ नसें जो कि ट्यूमर की बची हुई हैं उनको नहीं ब्लॉक करते, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे ज्यादा होता है और लिवर डिकॉम्पनसेशन यानी पेट में पानी बनना या जॉन्डिस की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम छोटे हिस्से को ही टारगेट करते हैं और जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको नेक्स्ट सेशन में, जो कि 4 से 6 सप्ताह में वापस से रीशेड्यूल किया जा सकता है, उस समय करते हैं। और इस ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स देखने के लिए भी सीटी स्कैन कराया जाता है जो कि 1 महीने के बाद होता है और 1 महीने के बाद के सीटी स्कैन को देख के फर्दर ट्रीटमेंट कैसे किया जाए हम उसका डिसीजन लेते हैं।